नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए हज़ूर सैयदी और मुर्शिदी ताजदार गोलड़ा मुजद्दिद आज़म पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो अक़ाइद और नज़रियात अपनी किताबों में आपने लिखे हैं, तस्रीह माबैन सुन्नी व शिया में, फ़तावा आलमगीरी फ़तावा महरिया में, और इसी तरह तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलमतिल हक़ में, वो सारी चीज़ें हम बयान कर रहे हैं। तो पिछली वीडियोज़ में मेरा मुफ्ती दानिश हाज़री यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ये वीडियो सुन सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये अक़ीदा था कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं, और जो शख़्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसे शख़्स बिदती है। फिर आपने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब वही लिखा है। तो आज हम इंशाअल्लाह आपको ये बताएँगे कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था कि अबू तालिब ईमान लाए या नहीं लाए। और इस हवाले से पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलमतिल हक़, उसमें आपने बाब बाँधा है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के जो चाचे थे और फूफियाँ थीं, इनमें से कौन ईमान लाए और कौन ईमान नहीं लाए, और उनके नाम भी लिखे। और पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने के नज़दीक उनमें से 3 हज़रात ने ईमान कबूल किया, यानी इस्लाम लाए, हज़रत हम्ज़ा, हज़रत अब्बास और हज़रत सफ़िया। और फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अब्दुल हक मुद्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा कि जमहूर अहले इस्लाम के नज़दीक, यानी जमहूर इस्लाम का अहले इस्लाम का मज़हब करार दिया कि ये 3 हज़रात ईमान है, हज़रत हम्ज़ा, हज़रत अब्बास और हज़रत सफ़िया। और अबू तालिब के हवाले से आपने नहीं लिखा कि उनका ईमान साबित नहीं है, मतलब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उनका ईमान साबित नहीं है, अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, सिर्फ़ 3 हज़रात का ईमान साबित है पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रज़िया में पूरा एक रिसाला लिखा है कि अबू तालिब का ईमान साबित है। तो पिछले दिनों हमसे एक सवाल किया गया, तो हमने बताया कि उनका ईमान साबित नहीं है, हमने मौक़िफ़ दिया और हमने अपनी तरफ से नहीं हवाले दिए हैं, किताबों के हवाले, हदीस, और फिर आला हज़रत ने लिखा दीगर। तो इस पर अहले सुन्नत के कुछ लोग हैं, उन्होंने शोर-शराबा कर दिया। रवाफ़िज़ शिय्या तो आपको पता है वैसे ही शोर-शराबा करते रहते हैं। तो भई हमारे नज़दीक भी और आला हज़रत ने भी लिखा है कि अगर कोई अबू तालिब का ईमान साबित करता है, तो ना ही कुफ़्र है, ना ही गुमराही है। हमारे नज़दीक भी ना ही ऐसा बंदा काफ़िर है, ना ही गुमराह है। अहले सुन्नत के बाज़ हमारे अकाबिरीन के नज़दीक उनका ईमान साबित है, यानी वो साबित करते तो हम उनको काफ़िर नहीं कहते, उनको गुमराह नहीं कहते, ना ही अहले सुन्नत से ख़ारिज कहते। तो बहरहाल इस हवाले से ये मसला है, और अकाबरीन ने लिखा है, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ पढ़ लो, आला हज़रत को पढ़ लो, शेख अब्दुल हक मुद्दस देलवी को पढ़ लो, हदीस इस हवाले से बुख़ारी, मुस्लिम में मौजूद है। तो अबू तालिब की बेशुमार ख़िदमत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चाचा थे, हुज़ूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, हुज़ूर का उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, ठीक है जी। तो ख़िदमत भी हम बयान करते हैं, तो लिहाज़ा ये अहले सुन्नत के अंदर जो उलमा हैं, यानी जो कायल है ईमान के, तो भई अगर कोई आलिम दीन कहता है कि उनका ईमान साबित है, ये नहीं है उनके पीछे पड़ जाना चाहिए। क्योंकि ये अपनी तरफ से तो आलिम दीन नहीं कह रहा होता ना, वो जो हदीस में आया, हमारे अकाबरीन ने लिखा, वही बता रहा होता है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा होता। रवाफ़ी शियों को सपोर्ट ना किया करो, रवाफ़ी शिये तो वैसे ही पीछे पड़ जाते हैं ऐसे उलमा के। तो आप लोग तवज्जो किया करें भैया, आप तवज्जो किया करें जो अहले सुन्नत के उलमा हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर कोई कहता है कि उनका ईमान साबित है, तो हम कहते हैं कि हम उसको को काफ़िर नहीं कहते, ना ही गुमराह कहते, ना ही अहले सुन्नत से खारिज कहते। और जो कहता है साबित है, यानी उनका ईमान साबित नहीं है, तो वो भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा होता, जो लिखा है वही बता रहा होता है। तो पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मौक़िफ़ है कि उनका ईमान साबित नहीं है, 3 हज़रात ईमान लाए, ठीक है जी। तो लिहाज़ा ये है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। अहले सुन्नत वो मुबारक जमात है जो हुज़ूर के सहाबा और अहले बैत दोनों से इश्क और मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा पारा साहब हुज़ूर नज्म हैं और नाव में तरफ़ रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से ख़ारिज है।